नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश। आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। साहित्य टीवी में सबका हित, कहते हैं ना, साहित्य में सबका हित। आज उस हित को लेकर के हमारे साथ हैं दो ऐसी शख्सियत जो एक संस्था, समाज सेवी संस्था चलाती हैं। समाज सेवी संस्था का नाम क्या है? हेल्पिंग हैंड। मैं हिंदी में कहूँ तो दो हाथ, अन्य हाथ, बहुत सारे हाथ जो औरों की सेवा में समर्पित हों। एक ऐसी संस्था की अध्यक्ष। आपका नाम? रजनी कटारिया। मेरे साथ में महासचिव। आपका नाम? अशोक यादव। अशोक यादव जी। रजनी कटारिया जी, क्या कर रही हैं नोएडा में, क्यों कर रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। रजनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है साहित्य टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बताइए, जो आपकी हेल्पिंग समाज सेवी संस्था क्या कर रही है और क्यों कर रही है, इससे आपको और किस किस को लाभ है? हेल्पिंग हैंड संस्था जो है, इसका एक मेन एक उद्देश्य लेकर चलते हैं। जो आपने एक पुराना गाना सुना होगा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। हमने इस लाइन को अपनी संस्था का मेन उद्देश्य बनाया है। इसी उद्देश्य लाइन को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना, यही समाज सेवा है, यही समाज सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। और ये सभी लोग बोलते भी हैं, जितने भी समाज सेवी संस्थाएं होंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबका उद्देश्य यही होगा कि हम अपने लिए तो जीते हैं, दूसरों के लिए भी जिए। वही जीवन का सच्चा अर्थ है। हम उसी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। हमारा मकसद है गरीब और जरूरतमंद लोगों तक हर सहायता पहुंचे। जितना हम कर सकते हैं अपने लेवल से बढ़कर, उतना हम उनके लिए करते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात रजनी कटारिया जी ने हमको बताई। सही कहा आपने, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और कहते हैं ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, आनंद तब है जब हम औरों के लिए। इसी संस्था के महासचिव हमारे साथ हैं। आपका क्या कहना है इस संस्था के बारे में? यह संस्था अब तक कितने बच्चों को, कितने लोगों को, कितने ह्यूमन को लाभ पहुंचा चुकी है? देखिए, 3 साल से जो संस्था काम कर रही है, उसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते कि हम लोगों ने कितने लोगों के लिए काम किया है। लेकिन जिस बार भी हम लोगों ने जो भी काम किया है, हमने एक आदमी से शुरू किया है, उसको हम सैकड़ों की तरफ ले गए हैं। इस बार जो हम कैंप लगाने जा रहे हैं, जो पिछले हमने कैंप लगाए थे, फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें दवाई भी फ्री बांटी गई थी, उसमें 250, 300, 400 लोग तक पहुंचे। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि 500, 700, 1000, 2000 लोग पहुंचे। इसीलिए आज आपके सामने आए हैं, आप लोगों के साथ बात करने आए हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि फ्री कैंप लग रहा है, उसमें दवाइयाँ फ्री मिलेंगी। गरीब से गरीब आदमी को, जो कहीं नहीं जा सकता, जिसका कहीं इलाज नहीं हो सकता, उसको इलाज देने के लिए उसके घर तक जाते हैं। और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को बुला करके उनका इलाज कर सकें, उनको दवाई दे सकें और सभी लोग स्वस्थ हो सकें। सभी लोग स्वस्थ हो सकें। लेकिन विडंबना तो देखिए, इस देश के अंदर सबसे महंगी 2 चीज, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों की राशि 1। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको अपने पास बिठाएगा, कुछ टेस्ट लिखवाएगा, 1000 रुपये आपसे परामर्श का शुल्क लेगा जाए। तो एक ऐसा कैंप आज जिन्होंने घोषणा की है, जो 21 तारीख को नोएडा के सेक्टर 53 में लगाने वाले, 19 तारीख को जो नोएडा के सेक्टर 53 में लगाने वाले हैं। अगर मैं ये कहूँ, आप उसमें अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर के जाते हैं, तो आपके 1000 रुपया परामर्श के शुल्क बचेंगे। और इससे मैं उन निर्धन लोगों को ये भी कहूँगा कि उनके लिए 1000 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस कैंप में आइए, लाभ उठाइए। दवाई भी जिसमें कि निःशुल्क मिलेंगी। आप हमें बताइए, अब तक आपकी हेल्पिंग इंडिया से, हेल्पिंग समाज सेवी संस्था से कितने लोग लाभ उठा चुके हैं? अगर हम कैंप के माध्यम से कहें तो हमारे इस समय, इस तीसरे कैंप को नहीं कहते, पिछले 2 कैंपों के हिसाब से तकरीबन 1000 के करीब लोग लाभ उठा चुके हैं। 2 कैंप में। अब तीसरा कैंप है, इसमें हम जितने अब लोग आएंगे वो हम बाद में ही बता पाएंगे। अभी तो हमें नहीं पता कितनी संख्या में लोग आते हैं। 1000 लोगों की मदद अब तक ये संस्था कर चुकी है। और ये भी संकल्प है कि आने वाली 19 तारीख को कितने भी लोग क्यों ना आए, सबके लिए यह जो कैंप का आयोजन है, निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क दवाएं बहुत आवश्यक है। आप हमें बताइए कि आपकी संस्था ये जो कलेक्शन करती है, कैसे कैसे करती है, क्योंकि इसके लिए फंड बहुत ज़्यादा आवश्यक है। धन कहाँ से आप अर्जित करते हैं? धन की जो हम बात करते हैं, हम धन ना तो किसी से मांगने जाते हैं, ना हमें कोई देने के लिए आता है। हमारे अपने मेंबर्स हैं जो कि
300-400 की संख्या में मेंबर्स हैं जो 100 रुपया महीना हमें देते हैं। उसके बाद में जितनी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, मैडम जो हमारी संस्था की अध्यक्ष हैं रजनी कटारिया, उनके हस्बैंड हैं पवन कटारिया, जो हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो हमें आर्थिक रूप से अपने घर से मदद करते हैं। उसी से हमारी संस्था चलती है। संस्था है तो धन का आवश्यक होना जरूरी है। बिना धन के कोई भी संस्था कार्य नहीं करती है। लेकिन मैंने यह भी महसूस किया कि 100 रुपये प्रति माह नाम मात्र का शुल्क है, जिसे हम कहते हैं ना 100 रुपये महीने का तो हम अखबार घर में ला करके बिना पढ़े फेंक देते हैं। सिर्फ टाइटल देखते हैं, हेडिंग देखते हैं और अखबार को रद्दी में डाल देते हैं। उनके लिए ये 100 रुपये क्या मायने रखता है। लेकिन इस 100 रुपये से कितने सारे बच्चों को, कितने सारे पुरुषों को, कितनी सारी महिलाओं को, कितनी सारी बच्चियों को लाभ मिल रहा है, ये आप कल्पना खुद कीजिए। मैं राजकुमार रत्नेश, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।